सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता आ रही रवि की सवारी। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के समय का बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम कविता सुंदर लय में गाएंगे, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। आप सभी भी मेरे साथ इसे गाइए। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह पर बन कर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। हम सभी अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने सूर्य की प्रशंसा का वर्णन किया है। सूर्य की वह प्रशंसा कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को आप जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। उन्होंने इसमें सूर्य की प्रशंसा की है, उस समय का सूर्योदय समय का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि प्रातः काल का जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार से सबको मुक्ति मिल जाती है और ऐसा लगता है उस समय कि राजा जो है अपने सोने के रथ पर सवार होकर विजयी होकर लौट आया है। तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं नव किरण का रथ सजाए। वे कहते हैं कि 9 किरणों से उनका जो है रथ जो है वह सजाया गया है। कली कुसुम से पथ सजा है और फूलों कलियों से उनके रास्ते को सजाया गया है। जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उनका रथ जो है वह 9 किरणों से सजा है और कलियों से पुष्पों से उनका जो रास्ता है, जिस रास्ते से वे आ रहे हैं वह सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने, और ऐसा लगता है कि बादलों के पीछे से उनके जो सेवक हैं, जो पीछे चलने वाले हैं, वे सब सोने की पोशाक पहने हुए, सोने के कपड़े पहने हुए, धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि बादलों के पीछे से उनके जो सेवक हैं बादलों के पीछे से उतर रहे हैं और सोने की पोशाक धारण किए हुए हैं और उनके पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, और रवि की सवारी चली आ रही है। विहग बंदी और चारण, पक्षी बंदी और जो प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं, चारण जिन्हें कहते हैं, वे सब उनके यश की अर्थात प्रसिद्धि की, कीर्ति का गायन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, है ना। छोड़कर मैदान भागी, मैदान छोड़कर कौन भाग गया? तारकों की फौज सारी। जो तारे हैं, जब रात होती है तो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, है ना, चंद्रमा दिखाई देता है, तो वो सब क्या है, वह छोड़ करके सारे मैदान को उन लोग भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि रवि की सवारी आ रही है, सुनहला धूप निकल आया है ना। तो रवि जो है वह चमकते हुए आ रहे हैं, तो जितने अंधेरा जो है वह क्या है, वह भाग गया है। तारे जो हैं वह छिप गए हैं, मैदान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है, सूर्य की सवारी आ रही है। सूर्य जो है वो रथ पे, 9 किरण के रथ पे सवार होके चले आ रहे हैं। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। उस समय का जो वर्णन है उसको देखकर मेरा मन जो है वह प्रसन्नता से उछल उठता है। उस समय प्रभात का समय देखकर मेरा मन जो है वह उछलता है और विजय के पथ पर रवि को आते हुए देखकर, है ना, विजय के पथ पर क्या देखकर? रवि को आते हुए देखकर अचानक रुक जाता है। ठिठकता देखकर, यह अचानक देखकर सहसा ही रुक जाता है। क्या? यह रात का राजा खड़ा है, क्योंकि जब रात का राजा रवि के सामने भिखारी बनकर खड़ा होता है तो उसे देखकर मेरा मन जो है वह ठिठक जाता है, रुक जाता है। क्योंकि परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र
चलता रहता है, क्योंकि रात के अंधेरे छटने के बाद सुबह उजाला होता है ना बच्चों। उसी तरह से दुख के जाने के दुख जाता ही है और सुख आता ही है। ये नहीं है कि दुख कंटिन्यू है, लगातार है, सुख लगातार है, ऐसा नहीं है। सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य जो है, आने वाली हर परिस्थिति के लिए मनुष्य को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। उसी में समझदारी है ना बच्चों। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। धन्यवाद।